बीती सदी के दूसरे हिस्से में भारत में पुरातत्वविदों ने आज की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी द्वारका के करीब ही इसी नाम के एक और प्राचीन शहर की पानी के नीचे तलाश शुरू की थी। जानकारों की ये कोशिश है कि कुछ ऐसे सबूत मिलें ताकि इसके अस्तित्व को लेकर विवाद खत्म हो सके। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी बीबीसी को बताते हैं कि भारत के द्वारका की खास अहमियत है। ये वो शहर है जो महाभारत में बयान की गई कहानी के ज़माने में मौजूद था। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी पानी के नीचे प्राचीन अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। वो हिंद महासागर में डूबे हुए खंडहरों को तलाश करते हैं। उनका कहना है कि पानी के नीचे के खंडहरों की सबसे अहम खुदाइयों में से एक द्वारका की खोज के सिलसिले में की गई थी। यह जगह अपने इतिहास, धार्मिक अहमियत की वजह से और जाहिर है कि पुरातत्व की वजह से भी खास है। द्वारका तीर्थ यात्रियों के लिए 7 अहम पवित्र स्थानों में से एक है। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का जिक्र भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि ये शहर श्री कृष्ण के इस धरतीलोक से जाने के बाद ही जलमग्न हो गया। द्वारका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर के मुताबिक भगवान कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। द्वारका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबंद साम्राज्य था जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती का यहाँ हिंद महासागर में संगम होता है। द्वारका मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचार बताते हैं, जब भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समंदर के पानी ने द्वारका को अपने में समा लिया। महाभारत के 3 अध्याय में दर्ज है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद इस पृथ्वी से स्वर्गलोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने कृष्ण के महल के अलावा बाकी ज़मीन वापस ले ली। आलोक त्रिपाठी के मुताबिक पिछली शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों ने ठोस सबूत तलाश करने की कोशिश की है ताकि वो इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर सकें। 1960 के दशक में खुदाई की पहली कोशिश पुणे के डक्कन कॉलेज ने की थी और 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने एक और कोशिश की थी। इस दौरान विशेषज्ञों को पुराने बर्तनों के कुछ अवशेष मिले थे जो उनके विचार से 2000 ईसा पूर्व के थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CASIR के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम BBC से कहते हैं कि महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि द्वारका शहर सागर से निकली ज़मीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया कि क्यों ना समंदर के किनारे खुदाई की जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं। आलोक के मुताबिक खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियाँ और अवशेष मिले। हमें यहाँ सुंदर रंगीन वस्तुएं मिली हैं जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए। हमें सफ़ेद सतह पर सुर्ख काम मिला। यहाँ से 500 से अधिक कलाकृतियाँ और अलग अलग नमूने मिले हैं जो कि 2000 सालों की सांस्कृतिक निरंतरता का ठोस प्रमाण है। हमें पानी के नीचे पत्थरों के बने हुए ब्लॉक की शक्ल के ढांचे मिले हैं। हालांकि हमें उन पत्थरों और बाहर मिलने वाले पत्थरों के बीच संबंध नहीं मिला और वहाँ बहाव बहुत तेज़ है। समंदर के भीतर से प्राचीन द्वारका शहर की कई कलाकृतियाँ मिली हैं, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और सिंचाई के उपकरण वगैरह। लेकिन यहाँ मिली प्राचीन कलाकृतियों की उम्र को लेकर अभी भी बहस चल रही है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। द्वारका भारत के पश्चिमी छोर पर है। उसकी लोकेशन वही है जैसी कि ऐतिहासिक साहित्य में वर्णित है। यह गोमती नामक छोटी सी नदी है जो समुंदर में मिल जाती है और द्वारका की नगरी है। इसलिए हमने इसके इर्द गिर्द 200 वर्ग मीटर जगह को खुदाई के लिए चुना और हमने पुरातत्व विज्ञान के मुताबिक इस इलाके की गहरी छानबीन की। हमने देखा कि 50 वर्ग मीटर में अधिक कलाकृतियाँ मिली जो बड़े आकार की हैं और अधिक मजबूत हैं।
उन्होंने बताया कि यहाँ हमें 10 मीटर की एक जगह में खंडहर मिले जिन्हें समंदर ने तबाह कर दिया था। हमने तकरीबन 2 नॉटिकल मील गुणा 1 नॉटिकल मील इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डाटा से पता चलता है कि नदी का प्रवाह बदल रहा है। हमने इसे बहुत सटीक रूप से मापा और सही तरीके से गोताखोरी की, जगहों की निशानदेही की। हम जहां गए वहां पत्थरों पर नंबर लगा दिए। अगर आप अधिक गहराई में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि ये जगह प्राकृतिक वनस्पतियों से ढकी हुई है और जब आप इन्हें साफ़ करते हैं तो इनकी आकृतियाँ स्पष्ट होने लगती हैं। इस जगह पर बहुत सारे पत्थर मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ निसंदेह कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समंदर की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के ज़रिए पिछले 15,000 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई। 15,000 साल पहले समंदर की सतह 100 मीटर नीचे थी, फिर समंदर की सतह ऊपर आना शुरू हुई और 7,000 साल पहले समंदर की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी और 3,500 साल पहले द्वारका शहर आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा ऊपर आया और ये शहर डूब गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।